Hello everyone, today I will share with you very curious word meaning. Without knowing these word meaning, you can't speak English and even you can't make a sentence in English. If you really want to speak in English, you must need to know these word meanings. Let's see. खिलाना, खिलाना को इंग्लिश में कहते हैं फीड. खिलाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फीड. जानना, जानना को इंग्लिश में कहते हैं नो. नो लाइक आप किसी को कहना चाहते हो कि मैं आपको जानती हूँ, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई नो यू. आई नो यू. दया, दया को इंग्लिश में कहते हैं मर्सी. दया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मर्सी. धब्बा, धब्बा, धब्बा को इंग्लिश में कहते हैं स्टेन. धब्बा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेन. लालची, लालची को कहते हैं ग्रीडी. लालची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रीडी. लाइक अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि आप बहुत लालची हो, देन यू स्पीक इन इंग्लिश यू आर सो ग्रीडी. भेदभाव, भेदभाव को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन. भेदभाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन. काल्पनिक, काल्पनिक को इंग्लिश में कहते हैं फिक्शनल. फिक्शनल. काल्पनिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिक्शनल. सहमति, सहमति को इंग्लिश में कहते हैं कंसेंट. कंसेंट. अगर आप किसी को कहना चाहते हो सहमति, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं कंसेंट. पागल, पागल को इंग्लिश में कहते हैं ल्यूनेटिक. ल्यूनेटिक. पागल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ल्यूनेटिक. अजीब, अजीब को इंग्लिश में कहते हैं ऑकवर्ड. ऑकवर्ड. अजीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑकवर्ड. लाइक आप किसी को ऐसा कहना चाह रहे हो कि यार जब वो सामने आया मैं बहुत अजीब फील कर रही थी, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश व्हेन ही केम इन फ्रंट आई वॉज फीलिंग वेरी ऑकवर्ड. इफ़ यू फील दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्ट मी. रात का खाना, रात का खाना को इंग्लिश में कहते हैं डिनर. रात का खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिनर. पूछना, पूछना को इंग्लिश में कहते हैं आस्क. पूछना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आस्क. आस्क. पहुंचना, पहुंचना को इंग्लिश में कहते हैं अराइव. अराइव. पहुंचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अराइव. कोई फ़ायदा नहीं, नो यूज़. कोई फ़ायदा नहीं, इसे इंग्लिश में कहते हैं नो यूज़. नो यूज़. कब तक को इंग्लिश में बोलते हैं अनटिल व्हेन. कब तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनटिल व्हेन. कब तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनटिल व्हेन. जब तक को इंग्लिश में बोलते हैं एज लॉन्ग एज. एज लॉन्ग एज. जब तक को इंग्लिश में बोलते हैं एज लॉन्ग एज. थोड़ी देर में, थोड़ी देर में को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर अ वाइल. फॉर अ वाइल. थोड़ी देर में, इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर अ वाइल. मेरा इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ. वेट फॉर मी, आई विल कम फॉर अ वाइल. वेट फॉर मी, आई विल कम फॉर अ वाइल. भावना, भावना को इंग्लिश में कहते हैं सेंटीमेंट्स. सेंटीमेंट्स. आदत डालना होगा. आदत डालना होगा. गेट यूज टू इट. गेट यूज टू इट. आदत डालना होगा को इंग्लिश में कहते हैं गेट यूज टू इट. किस तरह, हाउ. किस तरह को बोलते हैं हाउ. उपहास करना. उपहास करना को इंग्लिश में कहते हैं स्कोफ एट. स्कोफ एट. उपहास करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कोप एट. समय के साथ, समय के साथ को इंग्लिश में कहते हैं विद टाइम. विद टाइम. नवीनतम या नया को इंग्लिश में कहते हैं द लेटेस्ट. नवीनतम या नया को आपको इंग्लिश में बोलना हो तो यू कैन स्पीक द लेटेस्ट. उम्मीद, उम्मीद को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेक्ट. एक्सपेक्ट. लाइक अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि आप मुझसे कुछ उम्मीद मत रखो, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी. आने वाले सालों में, इन अ कमिंग ईयर. इन अ कमिंग ईयर. खोदना, खोदना को इंग्लिश में कहते हैं डिंग. डिंग. दांतों से काटना को कहते हैं बाइट. दांतों से काटना को इंग्लिश में कहते हैं बाइट. छिपाना, छिपाना को कहते हैं हाइड. छिपाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइड. पीटना, पीटना को इंग्लिश में कहते हैं बीट. पीटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीट. शर्म, शर्म को इंग्लिश में कहते हैं असेम्ड.
असेम्ड। लाइक अगर आप किसी को कहना चाहते हैं आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, देन यू स्पीक इन इंग्लिश यू शुड असेम्ड ऑन यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर योरसेल्फ। खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इफ़ यू नो प्लीज़ राइट डाउन बिलो द कमेंट्स।